नाज़रीन, नजमी किचन में एक बार फिर मैं हाजिर हो गई हूँ रेसिपी की। जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है चिकन और उसके दाल के कबाब, चने की दाल के कबाब, जो बहुत यम्मी बनेंगे। आप इसको ट्राई करें। हमारे पास ये 1.5 पाव को हमने दाल को भिगो दिया था, इस शेप में आ गई। भिगो के हमने इसको तरह वाश किया अच्छी तरह से। ये मेरे पास चिकन है तकरीबन 1 पाव के करीब और बोनलेस चिकन है। ये मेरे पास स्पाइसेस मसाले हैं जो इसमें जाएंगे। नाज़रीन, ये हमारे पास दाल आ गई है, हम इसको इसके अंदर डाल रहे हैं दाल को। ये जो हमारे डेली के रूटीन के मसाले हैं वो सारे मसाले डलेंगे इसके अंदर। ये हमारे पास जीरा पाउडर 1 चम्मच डाल दिया हमने। इसके अंदर हमने डाल दिया चिली पाउडर। ये हमारे पास पिसा धनिया है, धनिया पाउडर 1.5 चाय का चम्मच। ये मेरे पास है हल्दी पाउडर, ये आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं पर मैंने 1 चम्मच लिया है। ये हमारे पास नमक हस्बे ज़ायक़ा। ये हमारे पास ½ टीस्पून पिसा गरम मसाला है। ये हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, वो डाल दिया हमने। और इसके अंदर मैं आपको रिपीट कर दूंगी दोबारा। नाज़रीन, ये हमने पहले कुकर चढ़ाया, मैं आपको दोबारा नोट डाउन करवाने वाले हैं मसाला जार स्पाइसेस जो हमारे पास, आप अच्छी तरह नोट डाउन कर लें। मैंने दाल को धो के अच्छी तरह से डाल दिया इसके अंदर, और इसके अंदर मैंने तकरीबन 2.5 प्याली पानी डाला है। इसके अंदर मैंने 1.5 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, 1.5 चम्मच मैंने पिसा धनिया डाला है, और 1 चम्मच मैंने डाला है नमक। अब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है 1.5 चम्मच। अब मैं इसके अंदर चिकन डाल रही हूँ। चिकन को मैं साबुत पीसेस ऐसे ही डालूँगी और फिर हम इसको 15 मिनट के लिए हम इसको कुकर लगा देंगे, ठीक है। अब हम कुकर लगाते हैं, स्टीम दे दें। नाज़रीन, ये हमने देखें फ्लेम को ऑफ किया है। 15 मिनट 12 मिनट के लिए मैंने स्टीम दे के कुकर लगा दिया था। अब मैं इसको खोलूँगी स्टीम जब इसकी अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, ये देखें हमारी बिल्कुल से अच्छी तरह से दाल बिल्कुल तैयार हो गई है। अभी थोड़ा सा इसके अंदर पानी है, उसको भी हम अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। हमारा देखें 3rd स्टेप, इसके अंदर हमने दाल देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे, ये ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसको पीस लेंगे पहले। उसके बाद हमारे पास ये जो हमने चिकन है, जो हमने चिकन ली थी, उसको हमने जब दाल का पानी ड्राई हुआ तो साबुत चिकन को निकाल के आपने रख लेना है। अगर हम इसके साथ मैश करेंगे तो ये चिकन है, इसकी चिकन नज़र नहीं आएगी दाल के अंदर, क्योंकि हमने चिकन जो है बहुत कम ली है। और उसके बाद हम इसके रेशे बनाएंगे। रेशे बनाने के बाद जब अच्छी तरह से हम चॉप कर लेंगे उसको, दाल को चॉपर में डाल के, तो उसके बाद हम इसके अंदर रेशे किए हुए ये डाल देंगे। और ये हमारे पास 3 अदर स्लाइस हैं, ब्रेड स्लाइस हैं हमारे पास। ये हमारे ब्रेड स्लाइसिस हैं। ये मैं इसके किनारे काट के इसको मैं उसके कद्दूकस जो होता है आपके पास होगा उससे अच्छी तरह से करूँगी, और इसके पूरे मैं ब्रेड क्रम्स बना के वो भी मैं 2-3 ब्रेड्स का डाल दूँगी। उससे बहुत यम्मी बनते हैं कबाब और क्रिस्पी बनते हैं। नाज़रीन, ये हमारे पास आ गया। ये हमने अच्छी तरह से दाल को मैश कर लिया है, ये देखिए इस कंडीशन में आ गई है। अब हमने ये जो चिकन थी हमारे पास, हमने उसको अच्छी तरह से क्रश कर लिया, वो भी डाल देंगे इसके अंदर। ये आपको हर कबाब के अंदर आपको चिकन मिलेगी, इसका रीज़न ये है। और हमारे पास 3 पीसेस ब्रेड के थे जो मैंने चॉप कर लिए थे। आपके पास कद्दूकस है, आप उसमें चॉप कर लें, चॉपर है आप उसमें कर लें। इससे स्पाइसी बनेंगे और अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। सारे मैंने ब्रेड इसके अंदर डाल दिए, और 1 अदद मेरे पास अंडा है, मैंने वो भी इसके अंदर डाल दिया। अब मैं इसको अच्छी तरह से मैश करूँगी हाथों से। आपके हाथ अच्छी तरह से धुले होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए, सफाई निस्फ ईमान। ये हमारा मैशर देखें हमने मैश कर दिया अच्छी तरह। ये हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। मैंने इसके अंदर ग्रीन मिर्चें और वगैरह धनिया नहीं डाला, हमारे घर वाले पसंद नहीं करते। मैंने अपने स्टाइल से बनाया। आपको गार्निश के लिए हरी मिर्चें और धनिया पुदीना बारीक बारीक काट के वो भी डाल सकते हैं, हो जाती है आपको। मैंने ये हैंड मेकर कबाब इसके अंदर भरा है। मुझे जितना पतला चाहिए मोटा चाहिए उस हिसाब से आप फीलिंग करेंगे इसके अंदर। और आप इसको, ये स्प्रिंग है, इसको मैंने पकड़ा हुआ है, पर इसको छोड़ूंगी तो ये कबाब खुद ब खुद निकल गए। बहुत अच्छी शेप आएगी कबाब की। देखें आप ऐसे सारे इस तरह तरह कबाब, सारे कबाबों की शेप देके फिर आप इसको शैलो फ्राई कर लें, आप इसको डीप फ्राई कर लें, और बहुत अच्छे क्रिस्पी कबाब बनेंगे। हम आपको कबाब फ्राई करके फिर आपको लास्ट पोजीशन जो कबाबों की बताते हैं। मिलते हैं ब्रेकफास्ट। हमने अच्छी तरह से कबाबों को इस शेप में हमने बना लिया है। यहाँ पे देखिए इसके जो हमने
चिकन जिस तरीके से डाली थी इस तरीके से आप डाला करें। ये देखिए ऊपर ये सारे चिकन के रेशे नज़र आ रहे हैं। जब ये फ्राई होते हैं तो बहुत स्पाइसी, बहुत मज़े के, यूनिक लगते हैं। आप इस तरीके से आप बनाएं। कम अज़ कम ये मेरे पास 30 कबाब तैयार हो गए। आधा किलो दाल में से 3-4 मैंने 1 पाव को चिकन ली थी और आधा किलो दाल, उसमें कम अज़ कम 30-35 कबाब तैयार हो गए। ये हमारे पास 3 और मैं इसके अंदर शैलो फ्राई कर रहे हैं कबाब। अब हम इसको बार बार तमन नहीं चलाएंगे। जब नीचे वाला ब्राउन हो जाएगा तो हम इसको पलट के दूसरी साइड से भी पकाएंगे, क्योंकि वैसी पकी हुई है दाल भी, हर चीज़ मसाला पका हुआ, मगर हम इसको ब्राउन करेंगे। और इसमें ना अंडे की ज़रूरत है ना कुछ। अंडा हम एक अंडा हम तोड़ के भी डाल चुके हुए नीचे। अब हम इसको पलटेंगे, दूसरी साइड से ब्राउन करेंगे, फिर आपको गार्निश करके दिखाते हैं। ना जी ये देखिए एक तरफ से हमने पलट दिए कबाब को, अब हम सेकंड तरफ से पलट रहे हैं कबाबों को। जब ये ब्राउन हो जाएंगे फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। हमारे सारे शैलो फ्राई हो गए कबाब। ये हमारे पास फ्राइज़ पड़े हुए थे, हमने वो फ्राइज़ किए और ये हमारे पास डेकोरेट हो गई है प्लेट हमारी, और रेसिपी भी हमारी कंप्लीट हो गई है। मैं नोट डाउन दोबारा करवाऊँगी और आपको लिख के भी दूँगी। आप हमारी डिश तैयार हो गई है। हमें सेकंड रेसिपी के लिए और नई अच्छी सी रेसिपीज़ के लिए हम दोबारा हाजिर होंगे। जब तक इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।